सिंदूर कभी बटा नहीं जाता है, अपने पति देता है सिंदूर सबके। गलत हो जाएगा ना जब मोदी सिंदूर घर घर बांटेगा। अभी भी महिलाएं यही कह रही है कि किसी और का दिया हुआ सिंदूर नहीं लेना चाहिए, किसी के दिए हुए सिंदूर नहीं लेना चाहिए। क्यों, हमारा पति तो खुद ही खरीद के लाके दे रहा है। सिंदूर बांटने वाला कोई माता के जागरण थोड़ी ना हो रहा है, हाँ ये क्या बिंदी दे दो, लिपस्टिक दे दो, सिंदूर दे दो, बांट दे। अगर सारी महिलाएं अगर इनके खिलाफ हो जाएगा तो इन पर बहुत भारी पड़ेगी। और सिंदूर का मतलब उनको नहीं पता है, क्योंकि वो अपने वाइफ के साथ नहीं रहती हैं। मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि वो हमारे पतियों की रक्षा करे, ना कि सिंदूर बांटे। अब जिसके घर सिंदूर बांटने जाएंगे, जरूरी थोड़ी है जो दरवाजा खोलेगा वो शादीशुदा ही होगा। क्या पता कोई विधवा निकल के आए, उसको सिंदूर देंगे क्या? और आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 1 प्लस में, जो सत्य, साहस और सेवा के साथ सिर्फ सच दिखाता है। आज हम फिर हाजिर हैं आप सभी के साथ एक नई और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर। ये तो आप सभी को पता है कि दिल्ली के अंदर भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई है। उसके बावजूद ट्रिपल इंजन की सरकार बनने के बाद भाजपा की पार्टी जो है कई अभियान, कई चीजें स्टार्ट कर दी है। जैसे कि रेखा गुप्ता ने काफी टाइम पहले मेगा अभियान जारी किया था, जिसके अंदर कहा गया था कि हम 1 महीने के अंदर जो है दिल्ली को साफ सुथरा बना देंगे, एकदम क्लीन चिट कर देंगे दिल्ली को। लेकिन दिल्ली का हाल वैसा का वैसा ही है। दिल्ली के अंदर जल भराव। उसके बाद ये तो आप सभी को पता होगा कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध चरम पर था। काफी समय पहले भारत और पाकिस्तान का युद्ध चरम पर था। कई घटनाएं हुई, कई खुफिया एजेंसी को पकड़ा गया, जिसके अंदर ज्योति मल्होत्रा भी थी, जो कि भारत की एक नागरिक थी, पाकिस्तान जाके जासूस बन गई, पाकिस्तान के लिए काम कर रही थी। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ, थोड़ा थम गया, लहर थोड़ी थाम ली। उसके बाद ही मोदी जी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून को सिंदूर बांटने का एक अभियान जारी करने जा रहे हैं, जिसके अंदर वो दिल्ली की, देश की, भारत की हर एक महिला को सिंदूर बांटेंगे। अगर बात करें हिंदू तत्व की, अगर बात करें हिंदू राज की, तो हिंदू जो समाज है उसके अंदर एक महिला किसी और व्यक्ति का सिंदूर नहीं लेती है, न लगाती है, न लेती है। और इसी के चलते हम पहुंचे हैं कालका जी के गिरिनगर में, जहां पर कई महिलाएं हैं हमारे पीछे जो सिंदूर अभियान को लेके काफी ज्यादा भड़की हुई हैं। चलिए उन्हीं से बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर सिंदूर, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंदूर बांट रहे हैं तो गलती क्या है, क्यों नहीं लेना चाह रही सिंदूर? मैडम, 9 जून को जो है अभियान जारी होने वाला है सिंदूर बांटने का। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम हर महिला को सिंदूर बांटेंगे, ऑपरेशन सिंदूर जो बता, क्या हाँ, ठीक है, बांटेंगे तो मोदी थोड़ी बांटने आएंगे, कोई लेडीज यही आप जैसे बांटेंगे, है ना? नहीं तो आप क्या किसी दूसरे व्यक्ति का सिंदूर ले लेंगे? अब दूसरे पति करोगे? अच्छा, ऐसा तो नहीं हो सकता। थोड़ी कोई हमें देने आएगा। पति बन के तो नहीं देने आएगा। अब सिंदूर मान लो ये लगा लेंगे, खरीद के ना लगा। चलिए और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। 9 जून सिंदूर नहीं बंटवारा होता है। ये इतिहास नशा ये है जो मतलब कि हमारा सिपाही वहाँ पे रास्ता में सुरक्षा किया हम लोगों के, महिलाओं के, पूरा मतलब कि हिंदुस्तान के, ठीक है ना। उसके बाद बात है बाकी रहे सिंदूर। सिंदूर कभी बटा नहीं जाता है, अपने पति देता है सिंदूर सबके, हैं, सबके नहीं बटा जाता है। वो तो उसका नाम दिया गया है उसका, है। ये अगर उल्टा, अगर ये तो मतलब गलत हो जाएगा ना जब मोदी सिंदूर घर घर बांटेगा, तो ये महिलाओं के लिए अच्छा नहीं है। ये नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना। देखिए अभी भी महिलाएं यही कह रही है कि किसी और का दिया हुआ सिंदूर नहीं लेना चाहिए, किसी के दिए हुए सिंदूर नहीं लेना चाहिए। क्यों, हमारा पति तो खुद ही खरीद के लाके दे रहा है। सिंदूर बांटने वाला कोई माता के जागरण थोड़ी ना हो रहा है, हाँ ये क्या बिंदी दे दो, लिपस्टिक दे दो, सिंदूर दे दो, बांट दे, तो वो चीज अलग होता है यार। ये चीज अलग है। ये तो एक इतिहास रसी है ना, जो मतलब कि सिंदूर के नाम दिया गया है। सिर्फ घर बांटना ये गलत है, गलत चीजें हाँ। हैं। देखिए यहाँ की, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि सिंदूर बांटना एक गलत है। इसके बाद अब मोदी जी ने अभियान जारी किया कि हम सभी महिलाओं को सिंदूर बांटेंगे, ठीक है। अभी चलिए और है मतलब कि मोदी हमारे देश के मतलब सुरक्षा करता है, अच्छा मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, अच्छी है, हर बात विचार करके कोई सोच के भी बात भी रखा होगा। अब ये क्या बात है कि नहीं हम लोगों की तो मालूम नहीं है, लेकिन हम लोगों को देखो जो अच्छा लगेगा वही हम लोग करेंगे। सिंदूर को भी हम ले नहीं सकते ऐसे। मैडम, जो हिंदू समाज होता है, जो हिंदुओं में शादी करवाई जाती है, अग्नि को साक्षी मान के सिंदूर लगाया जाता है,
अपने पति का ही तो सिंदूर लगवाया जाता है ना जी। अब नरेंद्र मोदी आके सिंदूर लगा दे रहे हैं, क्या कहना है इस पर, क्यों बांट रहे हैं? हम तो यही कहेंगे मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि वो हमारे पतियों की रक्षा करे, ना कि सिंदूर बांटे। बस वो हम मतलब कि हमें तो सिंदूर हमारे पति दे सकते हैं, बस वो जितने भी बॉर्डर पति की पर। रक्षा हाँ करे, जी, सिंदूर की ना करे। हाँ जी। मैम आप क्या कहना चाहते हैं? मैं मोदी से ये कहना चाह रही हूँ कि मोदी जी ये सिंदूर वाले जो निकाले हैं इसको बंद करें, ये बहुत गलत है। अगर सारी महिलाएं अगर इनके खिलाफ हो जाएगा तो इन पर बहुत भारी पड़ेगी और सिंदूर का मतलब उनको नहीं पता है क्योंकि वो अपने वाइफ के साथ नहीं रहती हैं। सिंदूर, एक चुटकी सिंदूर का क्या कीमत है उनको बिल्कुल भी पता नहीं है। तो वो अगर वो सिंदूर बांटना ही है तो वो सिंदूर लेके अपने वाइफ को लेके जाए और उनको वो सिंदूर दे। मोदी जी से मैं यही कहना चाहती हूँ कि घर घर सिंदूर जो बांट रहे हैं इसको बंद करें। सिंदूर मैम आखिर किसके द्वारा दिया जाता है? सिर्फ पति के द्वारा दिया जाता है और वो एक ही बार होता है। जो पति सिंदूर डालते हैं वो पति का ही हक होता है। ये नहीं आज सिंदूर बांट रहे हैं कल पति बांटना शुरू कर देंगे। मोदी जी का कोई वो नहीं है कि आज सिंदूर दे रहे हैं कल पति दे देंगे, कहेंगे इनके साथ में रहो। उनका कोई भरोसा नहीं है। कभी क्लैपिंग करवाते हैं, कभी थाली बजवाते हैं, कभी अंधेरा करवा देते हैं। अब सिंदूर बांटना शुरू कर दिया। अब हो सकता है अगले महीने से पति भी बांटना शुरू कर दे। अगर सिंदूर देना ही है, अगर उनको इतना ही अफसोस है तो उन महिलाओं को मुआवजा दीजिए ना जिनके पति खो गए हैं, जिन्होंने अपने पति खोया है। बिल्कुल बिल्कुल, जिन्होंने अपने पति खोया है, बच्चा खोया है और भी भाई खोया है, उनको जाके उनके वो क्या बोलते हैं सावधान करें। उनको मुआवजा देना चाहिए, उनको मुआवजा मिलना चाहिए। और क्या मैम, मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ, जो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं वो सिंदूर बांट रहे हैं, क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है, ये गलत है। आवाज बैठा हुआ है, ये गलत है। ये हस्बैंड का ही अधिकार होता है। मैम आप क्या कहना चाहोगे? शादी जब होती है तब पति के द्वारा ही सिंदूर लगाया जाता है। अब 9 जून को प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भाई हम सिंदूर बांटेंगे। देखिए, मैं कहना चाहती हूँ कि जो मेरा एक बार पति हम लोग को पति एक बार समस्या हम लोग को मांग में डाल देते हैं, हम लोग को पति का ही चीज लगाया जाएंगे। अब ये है कि मोदी कोई बांट दिया, कोई अगला आदमी आके बांट दे, गलत बात हो जाएगा। सिंदूर को कभी मजाक नहीं करना चाहिए। सिंदूर हमारा पति इतना से भी ला कर दे देंगे ना, हमारा लिए वही मेरे लिए काफी है, हमारा वही काफी है सिंदूर की। कभी मोदी को ये गलत बात है कि मोदी को रोक दिया जाएगा कि सिंदूर का कभी मजाक मत बनाया। अगर सिंदूर उन्हें इतना ही अफसोस है भारत पाकिस्तान के युद्ध का, सिंदूर बांटना ही है, तो उन महिलाओं को मुआवजा दीजिए जिन्होंने अपने पति, बेटे, बच्चे को खोया है। महिलाओं को सिंदूर बांटने का क्या फायदा? वो सिंदूर क्यों बांटे? उनको खोज को पति दो ना, जो गुम हुआ उनको दो, कहाँ गया है उनको खोजो। हम लोग को सिंदूर बांटने की क्या उनको तरीका है? मैं तो यही कहूंगी ना, और कोई तो कुछ नहीं कहूंगी मोदी को। भाई मैं कहूंगी समतिया वो जो रुक जाओ, सिंदूर बांटना नहीं। कुछ दिन में आज सिंदूर बांटे, कुछ दिन में किसी का पति भी उसको छोड़वा दोगे, दूसरे पति धरा दोगे, तो ये गलत हो जाएंगे ना उनके साथ। हाँ भाई रुकना। मैम आप क्या कहना चाहते हो इस पर? इतना बवाल, इतनी महिलाएं गुस्से में है कि सिंदूर कैसे बांट रहे हैं? नहीं बांटना। सिंदूर तो एक काफी अच्छा प्रतीक माना जाता है शादीशुदा होने का, उसके बाद भी देखो सिंदूर तो भगवान के, देखो एक पति के रूप में भगवान होता है, पति के जो ये चीज गलत तो गलत ही है। सिंदूर नहीं बांटना चाहिए। तो आगे क्या फायदा है इसे बांटने से? ये तो मजाक बन जाएगी। ये तो ऑपरेशन के थ्रू में इसका नाम दिया गया ना। अब ऑपरेशन सिर्फ एक नाम दिया है, ऑपरेशन सिंदूर, इसका मतलब ये नहीं कि आप देश की महिलाओं के ऊपर लागू कर देंगे। हाँ, नहीं लागू नहीं करना चाहिए इसे, गलत है। बांटने भी आएगा तो हम लेंगे भी नहीं। मैडम मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जो नरेंद्र मोदी जी सिंदूर सब महिलाओं को 9 जून से बांटने जा रहे हैं, आप मुझे शुरुआत से बताइए कि आखिर सिंदूर किसके द्वारा लगाया जाता है? क्या होता है? पति के द्वारा लगाया जाता है, पति के लिए लगाया जाता है सिंदूर, अपना लंबी उम्र के लिए पति देता है सिंदूर, पति के लिए लगाया जाता है सुहागन। सिंदूर जो है काफी सुहागन के लिए खुशी की बात, खुशी की बात है, खूब खुशी की बात है। लेकिन उसी सुहागन वो औरत सोचती है ना कि जब मरूं तो हम सुहागने मरूं। सब पति ले सुहागन औरत कहती हम सुहागन ही बन के ही मरूं, अच्छा होता है। हाँ, कोई भी नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि 9 जून से आप सिंदूर
सिंदूर बांटेंगे? नहीं तो गलत बात है, गलत बात है। सिंदूर कोनो बटाता है? कोई देता है सिंदूर? कोई नहीं देती है। अगर मैं हिंदू समाज की बात करूँ तो हिंदू समाज में एक महिला दूसरी महिला का सिंदूर भी नहीं लगाती है। नहीं लगाती है, सब अपना लगाती है। हाँ, अब अपना लगाती है तो भी लगाता है। तब। हाँ, सुहाग होता है, हाँ, पूजा पाठ होता है, चाहे शादी विवाह होता है तो सबके सब एक दूसरा के लगा देते हैं। हाँ, सुहागन के लगाया जाता है, लेकिन ऐसे तो गलत बात है। मोदी जी जो उन्होंने जो एक कदम शौक है ना सिंदूर बांटे गया था, बोल दे बहुत बड़ा पूरा इंडिया में ना जागरण करा है और वहाँ पूरा सिंदूर के ढेरी लगा दे और सबके उसमें एक एक मतलब के हाथ में पकड़ा दे, तो वो चीज सबसे अच्छा माना जाएगा। भगवान के तरफ से लिया जाएगा। अगर मोदी जी 9 जून को सिंदूर बांटेंगे तो हाँ। वो नहीं लिया जाएगा, नहीं लिया गलत चीज है जाएगा। वो। अगर कराना है तो माता रानी की जागरण करे और वहाँ सिंदूर के जितना ढेरी करना है ढेरी कर दे, सबके वहीं से अपने एक एक कर दे, सबने ले लेंगे। लेकिन यहीं से बांटने आएंगे तो नहीं लेंगे भैया। अब हिंदू समाज के अंदर जो है एक पति द्वारा सिंदूर एक महिला को लगाया जाता है, वो ही उसको पति मानती है। और ये भी कहा जाता है कि एक महिला किसी दूसरी महिला का सिंदूर लगाती भी नहीं लगाती भी नहीं है। अभी तो फिलहाल नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हम सिंदूर बांटेंगे। नहीं, वो तो वो जाने क्यों बांटेंगे, वो तो उन्हीं को पता अगर होगा क्यों। अगर इन्होंने इनको सिंदूर ही बांटना है तो जिन्होंने अपना बेटा खोया है, जिन्होंने अपना पति खोया है, जिन्होंने अपना भाई खोया है, उनको मुआवजा दीजिए। वो तो है, उससे उनका पूर्ति करो ना। सिंदूर से क्या होगा? वो सिंदूर का करेंगे क्या जिनका पति मर गए? जिनके पति मर गए उनके लिए तो सिंदूर है क्या? वो तो कुछ भी नहीं कर सकते उसका। ऑपरेशन सिंदूर तो सिर्फ एक इतिहास रचने। सिंदूर घूमेंगे फिर विधवा और शादीशुदा में फर्क क्या रह जाएगा? अब जिसके घर सिंदूर बांटने जाएंगे, जरूरी थोड़ी है जो दरवाजा खोलेगा वो शादीशुदा ही होगा। क्या पता कोई विधवा निकल के आए, उसको सिंदूर देंगे क्या? उन महिलाओं के लिए काफी शर्मनाक बात हो जाएगी कि हाँ हम विधवा हैं, उसके बाद कि हमें सिंदूर बांटा जा रहा है। सिंदूर बांटा जा रहा है, उनका मजाक सा बनने दरवाजा खोलने लगेगा। वाला कौन है? कोई भी आएगा जो देने वाला। दरवाजा खोलने वाला शादीशुदा है, विधवा है, क्या नहीं, क्यों क्यों? और दूसरे से सिंदूर लेगा क्यों? मुझे ये समझाओ ना, दूसरे से सिंदूर क्यों लेगा? ठीक है, उसका पति लाया है, लगा रहा है तो समझ में आ रहा है भाई पति ने दिया है सिंदूर, तब तो वो अपना सर भी झुकाएगी। दूसरे के लिए क्यों भाई सिंदूर बांटा जाएगा? भाई मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक नाम, सिर्फ एक इतिहास रचने के लिए सिर्फ एक ऑपरेशन सिंदूर। सिंदूर 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 कुछ नहीं है। चलिए देखिए, हमने अभी और महिलाओं से बात करी, इनसे भी बात करी। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक नाटक था। सिंदूर बांटा नहीं जाता कभी भी। हिंदू समाज के अंदर तो कभी भी सिंदूर को बांटा नहीं जाता है। आप देख रहे हैं News One Plus, हर वक्त हर खबर।